राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। आज है शुक्रवार और सीरियल की दुनिया में ये स्पेशल हफ्ता होने वाला है, क्योंकि हफ्ते के आखिर में बहुत बड़े बड़े हंगामे होने वाले हैं। अनुपमा में माया का पर्दाफाश होने वाला है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही की मौत हो सकती है। तो कुंडली भाग्य में अंजलि ने अपना दिल खोलकर अर्जुन के सामने रख दिया है, लेकिन फिर भी अर्जुन कुछ समझने को तैयार नहीं। तो ये तो थी शो की हाइलाइट्स, और अब जानते हैं फुल डिटेल में, और रोज की तरह चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में। अनुपमा में तो मुंह की लड़ाई अब हाथापाई में बदल गई है, क्योंकि अंकुश के पेट में माया का सच पच नहीं पा रहा है। सो मौका मिलते ही उसको ताने देने लगता है, लेकिन जितनी सीधी और सभ्य माया लगती है ना, उतनी है नहीं। अंकुश से लड़ते लड़ते तो उसने अपने बोलने का तरीका ही बदल डाला। होता ये है कि माया तो किसी को पूछने की कुछ ज़रूरत ही नहीं समझती, जो करना होता है सो खुद कर लेती है। ऐसे ही बिना किसी को बताए घर में पूजा रखवा देती है छोटी के नाम की। अनुज को तो बुरा लगता है, और वो कहता है कि एक बार किसी चीज़ को करने से पहले बताया जा सकता है। अनुपमा कहती है ठीक है, काम तो अच्छा है। अनुज और अनुपमा पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, लेकिन वो तो लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि माया जी हर साल देती हैं, लेकिन अनुज कहता है कि ये माया की तरफ से नहीं बल्कि हमारी तरफ से है। जिसके बाद दोनों मंदिर में छोटी के लिए एक और पूजा करने के लिए निकल जाते हैं। अब माया घर में अपनी अपनी चला रही है, ऐसा दिखाती है जैसा उससे ज्यादा छोटी से कोई प्यार ही नहीं करता। अब ये देखकर अंकुश भड़क जाता है और कहता है कि जैसा बनने की कोशिश कर रही हो ना, वैसी हो नहीं, हमारे परिवार को तोड़ने के लिए आई हो। लेकिन माया अंकुश को ताना मारते हुए कहती है कि वो परिवार नहीं जो पैसा खत्म होने के बाद किसी पर भी बोझ बन जाए। अंकुश कहता है कि तुम कैसी हो यह मैं सब जानता हूँ। इतने में अनुज और अनुपमा आ जाते हैं। अनुज अंकुश को खुद पर कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन अंकुश कहता है कि इसे देखकर तो मैं अपने आप ही आपे से बाहर हो जाता हूँ। लेकिन अनुज अंकुश को समझाता है कि हमें माया के लेवल तक नहीं गिरना है। अंकुश कहता है कि इसे देखकर तो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। इसके बाद माया और अनुपमा मिलकर छोटी के जन्मदिन की तैयारी करते हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बेचारा ऐसे तड़प रहा है जैसे बिना पानी के मछली। अब मछली को जीने के लिए चाहिए पानी और अभिमन्यु को चाहिए माफी, लेकिन दोनों को एक बार किस्मत फिर मिलाने वाली है, और वजह होगी आरोही। होता ये है कि अभिमन्यु रोहन को खुद को एनेस्थीसिया देने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो दर्द सह नहीं पा रहा है और ऐसे में वो मर सकता है, और वो फिलहाल मरना नहीं चाहता। रोहन अभिमन्यु को बेहोशी की दवाई दे देता है, लेकिन बेहोशी में भी अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की माफी के लिए तड़प रहा होता है। कुछ देर के लिए अभिमन्यु शांत होकर सो जाता है। अब इसी बीच मंजरी का फोन आता है, तो रोहन फोन उठा के बताता है कि कोई इमरजेंसी थी, तो इसलिए अभिमन्यु को आना पड़ा। वही जैसे ही अभिमन्यु को होश आता है तो अक्षरा को फोन मिला देता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि अक्षरा उसकी नहीं किसी और की है। अब तो बस जब वो उसे माफ़ी देगी तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अभिमन्यु मैसेज करता है, लेकिन तभी मोबाइल की बैटरी चली जाती है। उधर अभिनव की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अक्षरा ने उसके लिए मफलर बनाया है, वो भी अपने हाथों से। अब वो आधी रात को नीलम्मा को बुलाता है मफलर दिखाने के लिए, और बहुत खुश होता है। अब आने वाले एपिसोड में आपको ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्षरा उदयपुर जाने का प्लान कर रही है, क्योंकि आरोही को जोर का बिजली का झटका लगने वाला है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। वहीं कुंडली भाग्य में शादी के बीच में फाइट का सीन चल रहा है। गुंडे और लूथरा परिवार आपस में भिड़े बैठे हैं। राखी तो बिल्कुल फॉर्म में है, जो किसी से भी लड़ सकती है। होता ये है कि गुंडों ने हमला कर दिया है, और पूरे लूथरा परिवार में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। राखी तो गुंडों से लड़ने की बात करती है, लेकिन मनीष उसे समझाता है कि वो कोई सूमो पहलवान नहीं है जो अकेले इतने सारे गुंडों से लड़ लेगी। राखी कहती है कि पहली बार नहीं है जब वो गुंडों से भिड़ रही है, पहले भी तो लड़ चुकी है। अब इसी बीच प्रीता और अंजलि को गुंडे पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रीता गुंडों को चकमा देकर भाग जाती है। लेकिन प्रीता अंजलि से सवाल करती है कि गुंडों से बचाने में तुम मदद क्यों नहीं कर रही हो। अंजलि प्रीता से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ही अर्जुन उससे दूर हो रहा है। अब दोनों की बातों को अर्जुन सुन लेता है और अंजलि को खूब सुनाता है।
अंजलि बार बार प्रीता को कोसती है, लेकिन अर्जुन सिर्फ अंजलि को सुनाता है और कहता है कि वो प्रीता से बहुत प्यार करता है। अंजलि अपने प्यार का इजहार अर्जुन के सामने कर देती है, लेकिन अर्जुन उसे एक दोस्त की तरह प्यार करता है। अब इस बात को सुन लेती है सृष्टि और मन ही मन सोचती है कि इसने तो प्रीता के बारे में कुछ गलत ही नहीं कहा। उधर पृथ्वी कृतिका को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। तभी एक गुंडा प्रीता पर हमला करने वाला होता है कि अर्जुन उसे बुरी तरीके से पीटता है। अब बिल्कुल उसको वैसे ही पीटता है जैसे कभी करण ने गुंडे को मारा था। अब कृतिका पृथ्वी के कब्जे में आ चुकी है और अब देखना होगा कि क्या पृथ्वी का प्लान कामयाब हो पाएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सही के लीगल नोटिस ने चव्हाण निवास में भूचाल ला दिया है। पत्रलेखा की तो हवाइयां उड़ गई है। वो तो सोच रही है कि कैसे और कब करके वो वीनू को अपने साथ लेकर उड़ जाए, लेकिन काकू पत्रलेखा को दोबारा जमीन पर ले आती है। अब सही को मनाने के लिए खुद विराट वीनू को लेकर जाता है। वो सही से कहता है कि लीगल नोटिस वापस ले ले, बाकी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो विनायक के बिना रह नहीं पाएगी। अब विराट की इस बात पर सही भड़क जाती है और कहती है कि अभी भी मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचूंगी, बल्कि अपने और अपने बेटे के बारे में सोचूंगी। अब विराट के फेल हो जाने के बाद खुद भवानी इसका रास्ता निकालेगी और सही से मुलाकात भी करेगी। अब देखना होगा कि सही भवानी की बात मानती है या भवानी कुछ टेढ़ा तरीका अपनाती है। तो ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा मैं लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम एक बार को बार बार नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, राम राम।